हेलो दोस्तों, तो पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। तो बाबा नीम करोली के दर्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी स्टार्ट होता है। जय बाबा नीम करोली। और इन दोनों को साइनिंग ऑफ करते हुए फिर से हम लोग साइन इन करते हैं अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए। तो हम लोग पहाड़ों की तरफ चलते हैं, खूबसूरत पहाड़ों की तरफ। पहले मुझे याद आता है ना कि पहले मैं ऐसे ही जब पहाड़ों में जाती थी ना, तो अपने हाथ ऐसे बाहर की तरफ रख के ऐसे मैं अपने वीडियोस बनाती थी। और आज मेरे छोटू बेबी के हाथ यहाँ पे देख के ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ जो पहाड़ों की हवा ले रहे थे। ये करते करते हम लोग पहाड़ों में, ये देखिए, खूबसूरत व्यूज को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। काफी अच्छा नज़ारा था। पेड़ बहुत खूबसूरत, लंबे लंबे, जो कि नॉर्मली हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। सब पहाड़ों की खूबसूरती यही सब है। पहाड़, घास, लंबे पेड़, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के पेड़ पौधे, यही सब तो वहाँ की खूबसूरती है। कलरफुल फ्लावर्स, यही सब देखते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जो कि था रानीखेत। रानीखेत के बारे में तो सभी ने सुना होगा। जिन्होंने पहाड़ों की खूबसूरती की चर्चा की, वहां पर रानीखेत का नाम जरूर लिया गया। तो ये था हमारा रेस्ट हाउस। अभी इसकी भी हम लोग सैर कराएंगे आपको। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्ट हाउस था जहां पर हमारा स्टे था। वहां पे पहुंच के हमने थोड़ा बहुत रिसेप्शन पे, जब तक हम लोग अपना चेक इन कर रहे थे, और ये दोनों खेल रही थी। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड टूरिज्म का हमारा स्टे था। KMVN की यूनिट थी ये, जहाँ पे रानीखेत में बहुत ब्यूटीफुल सा हमारा स्टे था ये। वहां जाने के बाद तुरंत हम कहाँ ही घूमने जाते, तो हम लोगों ने सोचा कि जहाँ पर हमारा स्टे है वहां आसपास का नज़ारा पहले देख लिया जाए। तो यहाँ पे तीनों जो है मस्ती करते हुए घूम रहे थे, मुआयना कर रहे थे कि कहाँ पे जाया जा सकता है, कहाँ क्या देखा जा सकता है। सामान सेटल करने के बाद हमने सोचा था कि एक चक्कर इधर उधर घूम लेते हैं। हम लोग गए थे मार्केट में, बट मार्केट बहुत ज़्यादा हम लोगों को शॉपिंग करने जैसा कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि वहाँ की लोकल मार्केट थी जहाँ पे नॉर्मल सामान मिलता है। तो हमने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए। वैसे भी इतना लंबा ट्रैवल काफ़ी टाइम बाद में कर रही थी, तो थोड़ा सा मैं भी थकी ही थी। और ये दोनों बच्चों का भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बैठे 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 भी अलग टाइप की थकान हो जाती है। तो सब अपने अपने लेवल पे एंजॉय कर रहे थे। कोई फ़ोन में था, कोई खिलौने खेल रहा था। फिर वहां से हम लोग निकले हैं। इसकी एक्टिविटीज को हर पल कैप्चर करने की हैबिट लग गई है, कि लगता है कि इसकी हर एक्टिविटी को आप कैप्चर कर लो।
तो यहाँ पे कुछ ग्लिम्स जो हम लोग मार्केट देखने गए थे उसकी ग्लिम्स ये सोचा कि थोड़ा सा आपको दिखा दें कि कैसा रहा है वहाँ का मार्केट और कैसा सिनेरियो है, कैसा एरिया है। ये काफ़ी क्लीन नीट ये एरिया था जहाँ से होकर हम गए थे मार्केट की तरफ। और इस तरह से हम लोग वापस घूम के आए थे। और फिर रात में हम लोगों ने थोड़ा सा स्नैक्स एंड ऑल थोड़ा सा खाया था, फ्राइज खाए थे। क्योंकि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती और कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं था और वही फास्ट वाला सिनेरियो था, तो हमने फ्राइज मंगा लिए और व्रत वाले, और वही हमने खाकर अपना डिनर फिनिश किया। और इतनी देर में ये कांड ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। चॉकलेट को इतना चबाया इन्होंने, इतना चबाया, इतना च्यू किया कि चॉकलेट निकल के इनके मुंह में पूरी एकदम लग गई। और ये बिल्कुल जैसे कान्हा जी माखन खाते हैं वैसे इन्होंने चॉकलेट खा ली थी और पूरा लगा के शी वॉज फीलिंग सो हैप्पी, शी वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ हरसेल्फ कि वाह क्या काम किया है। और शी वॉज स्माइलिंग, और इसकी स्माइल देख के ना ये कोई भी शैतानी करती है और ऐसा स्माइल करती है कि हम लोग कुछ कह ही नहीं पाते हैं। फिर देखिए कितने मन से आगे पीछे सब तरफ से एकदम अपने जो ये इसके 3 दांत निकले हैं उसी के प्रेशर से ये एकदम टेस्ट ले रही है चॉकलेट का। पूरे कपड़े में, पूरे टेबल में, एवरीवेयर इसने पूरा का पूरा चॉकलेट लगा दिया था। फिर हम लोगों ने भी सोचा कि अब कर ही दिया है तो फिर पूरा अच्छे से मन भर के खा ले। Look at her teeth. फिर अल्टीमेटली मुझे इसे वॉश करने का प्लान मैंने बनाया तो था, बट मुझे इसको पूरा ही नहलाना पड़ा। ये काम तो इतना अच्छे से बढ़ाती है कि मैं जिसकी क्या ही कहूँ। फिर मैंने इसको पूरा इसके सोप से नहलाया, वो बेसिन में बिठाकर गुनगुने पानी से। अब करना ही था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और हमारा ब्रेकफास्ट था और उसके बाद हमारी आगे की ट्रिप थी। इसके बाद हमें चेकआउट करना था यहाँ से, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम यहाँ से सारी चीज़ें फिनिश करके सामान वगैरह पैक करके तभी निकले। धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी, बट हाँ जैसे लैंड में हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, वहाँ परेशान तो नहीं हो रहे थे, लेकिन हाँ धूप तेज़ तो थी ही। तो वहाँ से हम लोग निकले और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँचे झूला देवी मंदिर। और भाई साहब कितनी घंटियाँ हमने देखी, जो कि प्रूफ थी कि लोगों की मान्यता यहाँ कितनी ज़्यादा है।
क्योंकि यहाँ जब भी किसी की विश पूरी होती है वो यहाँ पर आकर घंटी बांधता है। तो ये घंटियां इस बात का सबूत थी कि माता रानी सुनती है वास्तव में। हम लोग बहुत ज्यादा सुबह पहुंच गए थे, तो अंदर बहुत भीड़ नहीं थी तब तक। अर्ली मॉर्निंग ही था, मेरे ख्याल से 7 बज रहा होगा, 7 सवा 7 से ज्यादा नहीं हो रहा था। तो देखिए आप चारों तरफ घंटियां ही घंटियां बंधी हुई थी। आप अपनी विश के मुताबिक, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी मान्यता के मुताबिक आप घंटियों को किसी भी साइज में वहां पर दे सकते हैं, आपने जैसा माना हो। झूला देवी के लिए मान्यता यही है कि यहाँ पर शिव जी ने माता रानी को झूला झुलाया था, इसमें वही माता जी झूला देवी माता के नाम पर स्थापित हो गई। यहाँ पे कुछ और भगवान जी लोग भी थे। माता जी की फोटोग्राफी मना थी, हालांकि हम मंदिर में कर ही रहे थे, लेकिन अब जब मना है तो फिर क्या ही करना है। आप तो कभी भी कहीं पर भी गूगल कर सकते हैं, माता जी को देख सकते हैं। बाकी मंदिर का प्रांगण बहुत ही सूदिंग, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव था। और हम लोग झूले पे बैठने का वेट कर रहे थे, उस पर अभी कोई और बैठा हुआ था। यहाँ की घंटियों को स्पर्श करके आशीर्वाद लिया कि बस मैं भी यहाँ पे कभी मौका मिले तो यहाँ पर आकर घंटी बांधूं। माता जी की कृपा रहेगी तो जरूर बांधूंगी। मुझे छोटी छोटी घंटियों को धीमे धीमे बजाना बहुत अच्छा लगता है मंदिर में। हालांकि बहुत किसी को, माता जी को, भगवान जी को परेशान नहीं करना चाहिए घंटियां बजा के, बहुत सॉफ्टली बजा रही थी, अच्छा लग रहा था। और अपनी प्रार्थना को कह रही थी। ये दोनों लोग बहुत प्रसन्न थी वहां पे। ये देखिए खुशी, इसे कहते हैं खुशी। ये वहां पर एक झूला बना हुआ था जहाँ पे लोग आके झूल रहे थे। और कहा जाता है कि जब आप किसी भी मंदिर जाते हैं तो आपको कुछ पल के लिए उस मंदिर में बैठना चाहिए, उससे आपकी पूरी मंदिर जाने की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मंदिर की रज आपके शरीर में थोड़ी लगनी चाहिए, आपके कपड़े में लगनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग ही मंदिर में काफी देर बैठे, वहां पे पंडित जी थे, उनसे बातें हुई। काफी विद्वान पंडित जी वहां पर थे, जिनसे बात हुई, माता जी का दर्शन किया, माता जी की स्तुति करी मैंने, और बहुत अच्छे से माता जी का दर्शन करके वहां पर हम लोग काफी समय हमने बिताया। इस बार की ट्रिप में सबसे मेन चीज ये थी कि हम जहाँ भी गए हमने करीब 2 घंटे तो से कम नहीं कहीं पर भी स्पेंड किया। पूरा का पूरा इस बार भक्ति ट्रिप था, और जिसमें हम लोगों ने भरपूर भक्ति फील की और शांति फील की। मंदिर के हर एक कोने में बैठना, मंदिर के हर एक कोने को स्पर्श करना, इस सब का आनंद हमने लिया। ये भी बहुत खुश थी, उसके लिए भी बहुत ओवर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो आराम से बैठ रही थी, खेल रही थी। फिर थोड़ी देर में गाड़ी में बैठना तो भारी नहीं हो रहा था उसके लिए भी। बाबू जय कर दो। अले 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 अले। जब तक हम लोग के निकलने का समय हुआ तब तक काफी रश हो गया था, वहां पे काफी भीड़ हो गई थी। ओम श्रीं झूला देव्याय नमः।
तो आप भी झूला देवी को नमन कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। झूला देवी चाहेंगी तो आप भी दर्शन कर पाएंगे यहाँ पर आके। तो माता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने चेकआउट करने के लिए, अपना सामान लेने के लिए जो हम लोगों ने पैक करके रखा हुआ था। यहाँ का रास्ता बहुत ही रमणीय स्थल है, ये बहुत प्यारा। मौसम अभी बहुत गर्म नहीं हुआ था, धूप बहुत ज़्यादा नहीं थी, अभी मौसम बहुत प्लेजेंट था, धूप आ रही थी जा रही थी ऐसा करके। ये मंदिर मुश्किल से 1 किलोमीटर रहा होगा, बहुत पास था मंदिर। ऐसा स्टे था इस बार हमारा सारा ही, जहाँ पे जिस भी मंदिर के हम दर्शन करने आए थे भगवान जी हम लोगों के बहुत ही करीब थे, जस्ट कदमों से कुछ कदमों की दूरी पर ऐसे। तो ये मंदिर भी बहुत ही पास था कि जहाँ हम गए और आए, इस तरह से था। तो हम लोग वापस आ गए थे। वापस आने के बाद हम लोग अपना सामान एंड ऑल सब रखा, हमने बैग वापस से हमने पैक किया और निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि वहां से बहुत ही पास था। सेम डे हमने काफी सारे दर्शन किए, जिसमें से पहला दर्शन तो झूला देवी माता का था। और झूला देवी माता के दर्शन करने के बाद हमने इन खूबसूरत वादियों के दर्शन करते हुए हम लोग आगे निकले, कॉफी वगैरह लेते हुए। रास्ते में थोड़ी भूख लगेगी तो थोड़ा बहुत अपना टेस्ट करते हुए। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। फोन में या टीवी में इतना मज़ेदार, इतना अच्छा नहीं लगता जितना सामने से देखने पर लगता है। जब पेड़ों की पत्तियों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बहुत तेज धूप भी अच्छी लगती है। तो हम लोग फिर धीरे धीरे यहाँ से निकलते हुए अल्मोड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी के दर्शन उसी तरफ है, ये सो चुकी थी। और उसके साथ ही हम लोगों ने थोड़ा बहुत फोटो सेशन कराते हुए, कुछ स्नैक्स लेते हुए हम लोग वापस चलेंगे अगली धाम की तरफ। आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले हम कहीं और भी जाएंगे जहाँ के दर्शन आपको कराएंगे। तो इस खूबसूरत सी 3 दांतों वाली स्माइल के साथ आप लोगों को हम लोग बहुत सारा प्यार देते हुए आगे जा रहे। और नेक्स्ट पार्ट में आपको हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।
जय बजरंगबली, जय माता की। जय माता की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा हमने उसके बीच में भी स्टे लिया है और इस स्टे को यहाँ पे बहुत अच्छा सीन बन रहा था, तो हमने यहाँ पर भी फोटोग्राफी थोड़ी कर ली अपनी भक्ति को कंटिन्यू करते हुए। देखिए कितना खूबसूरत रोड और पीछे नज़ारा है। ये करते हुए हम लोग एक अन्य माता जी के दर्शन करने की तरफ बढ़ रहे हैं पार्ट 3 में। तो जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 में। हर हर महादेव, जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाय।